चलो अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करें? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्यों निकालनी है? दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। समझ गए बेटा? और हमें वो ओरिजिन से देखना है। कहां से देखना है? हमेशा ओरिजिन से। जैसे मान लो यहाँ पर कि ये हमारा बाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स आई कैप है और ये हमारा क्या है? जेड के। अब यहां पर हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है कि अगर मैंने ये पॉइंट ए ले लिया तो ये पॉइंट मैं भी ले लेता हूं, राइट। मान लो ये हमने पॉइंट ए ले लिया है और ये हमने बी ले लिया है। इसके पॉइंट हैं x1, y1, z1 और इसके हैं x2, y2 एंड z2। ऐसे दिया है। और ये तो हम जानते हैं 0,0,0 है। तो सबसे पहले हमें इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। इस ओरिजिन से क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर। तो मान लो यहां मैंने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला r1 और ये हो जाएगा r2। तो r1 वेक्टर क्या आएगा? सबसे पहले r1 निकाल लेते हैं। अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, क्या था? x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। यहाँ x1 मतलब ऐसा कर लें। तो बेसिकली जो r1 वेक्टर आया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप आया। सिमिलरली लिख देता हूं। सिमिलरली जो r2 वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा? x2 आई कैप माइनस प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप आएगा। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। अब बेसिकली इस पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया हमने, तो इस पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि ओरिजिन से देख रहे हैं ना। इस ओरिजिन से इस पॉइंट को देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। और ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। हाँ। अच्छा, अब मुझे ए से बी निकालना है। तो ए से बी निकालना है, ए से बी निकालना है। तो ए से बी में तो ए इनिशियल, ए से बी में जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा? इनिशियल, और बी क्या हो जाएगा? फाइनल। तो फाइनल पे हमेशा क्या होता है? हेड होता है। हाँ है ना, ये मैंने बताया था, है ना। अच्छा, तो इसको बोलेंगे आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। तो बाई वेक्टर एडिशन, याद होगा वेक्टर एडिशन में मैंने बताया था ना कि एक वेक्टर का हेड तो दूसरे का उसमें क्या होता है? टेल होता है। तो देखो यहाँ पर r1 वेक्टर है तो r वेक्टर का टेल r टेल r1 वेक्टर के हेड पर है, और r वेक्टर के हेड पर r2 वेक्टर का हेड। इसका मतलब ये ऑर्डर में है, यानी r1 वेक्टर और r वेक्टर ऑर्डर में है, और r2 वेक्टर इसके क्या है? अपोजिट में है। हाँ है ना। r2 वेक्टर क्या है बेटा? r2 वेक्टर इसके अपोजिट में है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। इसको बोलते हैं r21। तो r21, इसको r21 बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना। 1 से 2 जाएंगे ना, अगर 1 से 2 गए या
इसको ये भी बोल सकते हैं, और आर वेक्टर बी ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर बी ए, या R21 बोलो या आर बी ए बोलो, एक ही बात है। मतलब दो, ये पॉइंट 2 है तो ये पॉइंट 1 है, ठीक है। तो दूसरे से पहले, दूसरे पॉइंट का सेकंड पॉइंट का, यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो दिस माइनस दिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R21 वेक्टर क्या आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, बोलो हाँ है ना, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो R21 वेक्टर क्या आ जाएगा? समझ गए होंगे। तो ये आ गया। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड में क्या करना है? कुछ नहीं, x2 माइनस x1 i के स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? क्लैरिटी पिक्चर में तो डायरेक्टली ऐसे करना है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर यहाँ उल्टा होता, अगर यहाँ पर मान लो ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा और ऐसा होता कि भाई ये हमारा R2 वेक्टर है, ये हमारा R12, यानी 1 ये है तो ये 2 है, तो 1 से 2 जा रहे हैं, तो ये हमारा R1 वेक्टर है, ठीक है। ऐसा मान लो ये 2 पॉइंट है तो ये पॉइंट 1 है ना, ठीक है। तो R1 वेक्टर ये हो गया, R2 वेक्टर ये हो गया। तो ये हम 2 से 1 जा रहे हैं, ठीक है। याद है जब 1 से 2 गए थे तो यहाँ 2 आया, 1 से जब हम 2 जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले 2 आया, बाद में 1 आया, है ना, यानी R2 1 कर दिया। और जब हम 1 से 2 जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1 से 2 जाएंगे तो R2 1 करेंगे, और 2 से 1 जाएंगे तो हम R12 करेंगे। नहीं समझे? 1 से 2 जाएंगे तो R2 माइनस R1 करेंगे, और 2 से 1 जाएंगे तो R1 माइनस R2 करेंगे। बस अपने माइंड में एक बात याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर नहीं समझ आ रहा ना कि R1 माइनस R2 करना है, R2 माइनस R1 करना है, मत भूल जाओ, मत करो। एक चीज तो याद कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल तो याद कर सकते हो। बस फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, आपका आंसर आपके पास है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो, तो सिमिलर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना यहाँ पर, तो यहाँ पर वही बोल रहा था मैं कि R12 वेक्टर जब भी बनाओगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर होता है, ठीक है। और मॉड ऑफ R21 वेक्टर लिख दो या मॉड ऑफ R12 वेक्टर लिख दो, ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या होगा बच्चों? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्लियर? अभी इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये दोनों टॉपिक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर में क्वेश्चन कराया था, तो इसमें भी क्वेश्चन करा देता हूँ। फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना है 2D और 3D, ठीक है, 2D और 3D में। चलो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ये P है या Q है, Q की है, P की पोजीशन 1 2 -5, ठीक।
क्यू की जो पोजीशन है अब निकालना ऐसे है, ये एरो है, ये -1 +3 और -+4 ये दिया है, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट होंगे वो कहाँ से लिए गए होंगे? ओरिजिन से। और ये वाले जो पॉइंट होंगे वो कहाँ से लिए गए होंगे? वो भी ओरिजिन से। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अगर मान लो ओरिजिन यहाँ बना दिया गया है तो ये अगर O है तो ये 0,0,0 से ही लिए गए होंगे और ये हमारा R1 हो जाएगा, तो ये हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, या इसको मैं R1 मान लूँ और इसको मैं R2 मान लूँ तो मेरा वही काम बनेगा ना। और इसको मैं RPQ मान लूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? RPQ वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर माइनस RQ वेक्टर। सॉरी, P से क्यों है ना, एक मिनट क्या पढ़ाया था मैंने अभी? तो ये R1 वेक्टर प्लस R P से क्यों जा रहे हैं ना, तो QP होगा, QP वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, और ये RP, इसको RP बोल दो, इसको RQ बोल दो, तो RQP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RQ माइनस RP वेक्टर। तो RQP वेक्टर क्या आ जाएगा? RQ, अब RQ ये रहा, तो यहाँ से -1 I कैप, समझ गए? या फिर ऐसे रख लो, परेशान हो रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता हूँ आराम से। RQ रखो, RQ कितना है? -I + 3J + 4K माइनस Q, ये वाला P वाला I कैप + 2J कैप -5K कैप। अब इसको बना लो, -1 कितना होगा? -2I कैप। 3 - 2 कितना होगा? -2 J कैप +4 और -1 +9 K कैप। ये हो गया RQP वेक्टर। क्या हो गया? RQP वेक्टर। तो RQP वेक्टर का मॉड कैसे आएगा? निकाल ही लोगे हम। RQP वेक्टर का मॉड अगर निकालना है तो क्या होगा बेटा? -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ RQP वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 4 + 1 + 81, तो 81 + 1 82 86 आ जाएगा, √86 मीटर। इफ ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, देन तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, सिंपल सा। मान लो ये हमारे पॉइंट, मान लो A है, ये हमारा B है, ये 2,4,6 है, ये -5 2,4 है। तो हमें निकालना है RBA, यानी फाइनल माइनस B, ऐसे एरो दिया है तो हमें निकालना क्या है? RBA वेक्टर निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। RBA वेक्टर क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस, तो -5 - 2 I कैप प्लस 2 - 4 J कैप प्लस 4 - 6 यानी कि 4 - 6 K कैप। हाँ है ना? क्लियर? समझ आया ये? है ना? अच्छा, अब इसमें क्या करोगे? RBA वेक्टर -7 I कैप -2J कैप -2K कैप, ये आया।
और मॉड ऑफ आर बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, -7 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। इसमें कैप भी पूछ सकता था, जैसे मान लो अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर क्यू पी वेक्टर का मॉड, मतलब कैप पूछ लिया तो इसका क्या करोगे, आर क्यू पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यू पी वेक्टर। अब देखो बेटा, आर क्यू पी वेक्टर ये -2i कैप, तो रख दो -2i कैप -j कैप प्लस 9k कैप। अच्छा, मॉड आर क्यू पी कितना है, इतना, तो ये हो गया √86। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर निकल के आ गया इसका, ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर, यानी ये पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ, इसके साथ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में।